जय श्री कृष्णा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने में अब केवल कुछ ही समय शेष था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा अपने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। चारों ओर शंखों की गूंज, नगाड़ों की आवाज और वीरों की जयघोष का पूरा वातावरण गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सोम धरती भी आने वाले इतिहास की साक्षी बनने के लिए डर गई। हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से युद्धभूमि का हाल जानने चाहते थे। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब संजय युद्धभूमि का दृश्य बताना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, उस समय युवध पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, उनसे ये वचन कहे। पहली नजर में यह श्लोक बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि उसके भीतर छिपे रहस्य को समझ लिया जाए तो ये जीवन बदल सकता है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना थी। उसके साथ भीष्म, पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनेक महान योद्धा थे। दूसरी ओर पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी। संख्या के अनुसार विजय तो दुर्योधन की निश्चित लग रही थी। फिर भी जैसे ही उसकी नजर पांडवों की अनुशासित और युवध सेना पर पड़ी, उसके मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हो गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन हृदय के भीतर चिंता की लहरें उठने लगी थी। यही अधर्म की पहली पहचान है। जो व्यक्ति बाहर से कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, यदि उसके साथ सत्य नहीं है तो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। दुर्योधन जानता था कि उसने छल से राज्य छीना है, अन्याय किया और धर्म का अपमान किया है, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका मन डगमगाने लगा। मित्रों, यही स्थिति आज भी हमारे जीवन में होती है। जब हम गलत रास्ते से सफलता पाने का प्रयास करते हैं, तब बाहर से चाहे कितनी भी सफल दिखे, भीतर कहीं न कहीं डर बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी निडर रहता है। दुर्योधन सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए कदम बढ़ाए। वो चाहता था कि गुरु उसकी सेना का उत्साह बढ़ाए, क्योंकि उसके अपने मन का साहस कमजोर पड़ चुका था। आज भी जब हम किसी प्रतियोगिता, परीक्षा और नौकरी, व्यापार, जीवन के किसी बड़े संघर्ष का सामना करते हैं, तब अक्सर हमारी नजर अपनी तैयारी पर कम, अपने सामने वाली ताकत पर अधिक होती है। हम सोचने लगते हैं वह मुझसे अधिक योग्य है, उसके पास अधिक पैसे हैं, उसके पास अच्छे साधन हैं, मैं उससे कैसे जीतूंगा। यही विचार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जिस दिन तुमने अपने मन के भय को हरा दिया, उसी दिन आधी जीत तुम्हारे हो गई। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। यदि मन हार गया तो जीत कर भी हार जाओगे, और यदि मन जीत गया तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकल जाएगा। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो जाए तो पहले अपने मन से पूछो, क्या मैं हार मान चुका हूँ? शिष्य बोला, यदि मन हार गया तो क्या होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, तब छोटी सी बाधा भी पहाड़ बन जाएगी, लेकिन यदि मन दृढ़ है, पहाड़ भी रास्ता बन जाएगा। दुर्योधन की हार युद्ध शुरू होने से पहले ही उसके मन में शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जहां भय है वहां निर्णय कमजोर हो जाते हैं, जहां अहंकार है वहां विवेक समाप्त हो जाता है, और जहां अधर्म है वहां विजय अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है सत्य, आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, धर्म। यदि ये 5 बातें आपके साथ है तो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, दूसरे की ताकत देखकर घबराई नहीं, अपने भीतर झांकिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जिसके पास धर्म होता है उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। आइए आज हम सभी संकल्प ले, हम सभी भी भय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दे। हम दूसरों की तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाए। हम सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे, और हम कठिन परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखेंगे। यदि भगवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का अमर संदेश है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपके हृदय में को स्पर्श कर पाई गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण, और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करें। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।